जीवन में कई बातें आपको देरी से पता चलती हैं और जब भी पता चलती हैं तो आप सोचते हैं कि आप जीवन में कितना गलत थे। जैसे बड़ा होने पर मुझे पता चला कि गोलमाल फिल्म का नाम गोपाल, लक्ष्मण, माधव और लकी को जोड़कर बनाया गया था। बचपन में मैं सोचता था कि लाइट जाते ही सीरियल फिर वहीं शुरू होगा जहाँ पर लाइट गई थी, और अब पता चला कि ऑफिस में लगी कॉफ़ी मशीन में स्टीम बटन कॉफ़ी को गर्म करने के काम आती है। मैं ये जानने के पहले उसका इस्तेमाल ऐसे शक्कर को मिलाने के लिए किया करता था। खैर, इन्हीं सब गलतियों से जुड़ी एक तस्वीर काफ़ी चल रही है। आगे जो गलती बताऊंगा वो आप में से भी अधिकतर लोग करते होंगे। कमेंट में सच सच बताइएगा। आपने भी टेट्रा पैक में स्ट्रॉ लगाकर फ्रूटी या फिर कोई दूसरी ड्रिंक पी होगी। इसमें आप स्ट्रॉ कैसे लगाते थे? अधिकतर का जवाब होगा कि जिधर से मुड़ी होती थी वो साइड बाहर रखते थे और जिधर से स्ट्रेट होती थी उधर से पैक में डालते थे। बस यही तो गलती है। एक वायरल तस्वीर में स्ट्रॉ का कथित सही इस्तेमाल बताया जा रहा है। कहा गया कि वास्तव में स्ट्रॉ जिधर से मुड़ी होती है उधर से उसे पैक में डाला जाता है ताकि पैक के अंदर का किनारे का पूरा जूस आसानी से पिया जा सके, वहीं दूसरी साइड से जूस या ड्रिंक पी जाती है। जब से मुझको ये दिखी है मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जीवन तो कतई गलतियों में बीत गया। फिर मुझे यकीन भी नहीं हुआ। मेरा मानना है कि हमारा पुराना तरीका ही सही है। फ्रूटी पीने का सही तरीका यही है कि छोटी डुंडी जो रहती है वो बाहर रहे और आखिरी बूंद तक सुड़कने के लिए उसको ऐसे हवा से खींचिए कि पैकेट में वैक्यूम बन जाए। खैर, इसी गलती सुधारने वाली बात के साथ शो की करते हैं शुरुआत। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर से शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले जानते हैं कि आज के शो में वही रोज की तरह क्या है खास। अरविंद केजरीवाल के साथ लटकते दिखे भगवंत मान तो लोगों ने बता दिया पंजाबियों का अपमान। शिवसेना के साथ आधी रात को हो गया खेला। लोग बोले 2.5 साल पूरे होने पर ट्रिक लगाई है। केरल के पुलिस वाले ने दिखाई गजब की दिलेरी। वायरल हो गया वीडियो, लाखों लोगों ने देखा। पिक ऑफ द डे बताएंगे सांपों और जानवरों से जुड़ी काम की जानकारी देने वाली यूट्यूबर के बारे में। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। एकदम गाना बना दिया है। सबसे पहले एक खास और जरूरी बात इस्तीफे की। इस्तीफा देना कठिन काम है लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से करना पड़ता है। इस्तीफा देना कोई नहीं चाहता है लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है, और ऐसे सबके सामने बॉस से इस्तीफे की बात करना मेरे हिसाब से तो वायरल वो नहीं होता है। खैर, अब इंटरनेट पर एक इस्तीफे से जुड़ी तस्वीर काफ़ी चल रही है। बंदे को नौकरी छोड़नी थी तो इस्तीफे में ऐसी बात लिखी कि लोगों ने कहा सीधी बात नो बकवास। बंदे ने बॉस को एक लेटर भेजा और इसमें लिखा कि डियर सर, मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। अब मज़ा कब आए कब ना आए ये कोई नहीं जानता। मज़ा कोई रिश्तेदारों का गुड मॉर्निंग वाला मैसेज थोड़ी है कि जो रोज आएगा। खैर, बात वायरल फोटो की करते हैं। ये लेटर राजेश नाम के बंदे का है। लेटर राजेश ने अपने सर को इस्तीफा देते हुए लिखा है, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे कितना सच है इस पर तो बात नहीं कर सकते, ये सोशल लिस्ट है, पड़ताल नहीं है। लेकिन इंटरनेट पर मज़ेदार इस्तीफे की तस्वीरें चल रही हैं तो हमने भी कहा दिखाई दी। क्या ही करते हैं, हम दिखाई देते हैं। एक वीडियो केरल से सामने आया है। एक पुलिस वाले की बहादुरी का हर कोई कायल हो गया। घटना केरल के कायमकुलम की बताई जा रही है। यहाँ एसआई अरुण कुमार जब इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे तो सामने से एक व्यक्ति उन पर धारदार हथियार लेकर आ पहुंचा, हमला कर दिया। इसके बाद एसआई तुरंत एक्शन में आते हैं और फिर उस व्यक्ति से बिना हथियारों के ही लड़ जाते हैं। कुछ देर में ही उसको काबू में भी कर लेते हैं। मामले का वीडियो खासा चल रहा है और लोग एसआई अरुण कुमार की दिलेरी पर दिल हार गए हैं। इस पर अरुण कुमार ने बताया कि 12 जून को मैं इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था। एक आरोपी ने मेरी गाड़ी रोकी और मुझ पर हथियार से हमला कर दिया। मैंने उसे पकड़ा और उसका हथियार जब्त कर लिया। मेरे हाथ में 7 टांके आए हैं लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं है। उसको रिमांड पर भेज दिया गया है। वैसे अरुण जी में दिलेरी तो है, और एक मैं हूँ जो नारियल पानी पीने भी जाता हूँ और वो दुकानदार चाकू से नारियल छीलता है तो मैं दूर खड़ा हो जाता हूँ, ये सोच के कहीं आँख में उड़क के मतलब छीटा ना आ जाए, छिटकी ना आ जाए। एक खबर आई कश्मीर से सामने। वहां के एक बंदे ने घर पर ही गजब का इन्वेंशन कर दिया। बंदे ने घर पर सोलर कार बना दी है जो सूरज की रोशनी से चार्ज होकर आराम से चलती है। इस सोलर कार की तस्वीरें और वीडियो खासे वायरल हैं। बंदे का नाम है बिलाल अहमद। वो 11 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 11 साल तक एक ही प्रोजेक्ट पर काम, गजब का डेडिकेशन दिखाया है। अपने इस कार को लेकर बिलाल का कहना है कि ये कार पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर करारा जवाब है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण को करारा जवाब है। साथ ही ये कार ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करती। फिलहाल बिलाल की कार कश्मीर में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। बिलाल पेशे से टीचर हैं और उन्हें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। उनका मानना है कि भविष्य ऐसी ही कारों का है। बिल्कुल, भविष्य ऐसी ही कारों का है जिसमें पेट्रोल न डलाना पड़े। चलिए, कार में पेट्रोल न डालने के बाद आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े
ट्रेंड्स की पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आई। जब लोग सो रहे थे तो यहाँ की सरकार की नींद उड़ाने वाली खबर आ गई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर रातों रात एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, मतलब गठबंधन सरकार पर। सरकार में कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे समेत 26 विधायक गुजरात के सूरत पहुंच गए हैं। अब विधायकों की संख्या पर भी दिन भर बड़ा कंफ्यूजन रहा, कोई कुछ नंबर बताता, कोई कुछ नंबर बताता, पर बात ये ठहरी कि सूरत क्या देखते हो, दल को बदल के देख लो टाइप्स कुछ खिचड़ी पक तो रही है। कुल मिला के ये विधायकों के होटल वीर बनने का समय चल रहा है। खबरें सबके बागी तेवरों से जुड़ी हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि साथ में टाइगर श्रॉफ का नाम नहीं आ रहा बागी के साथ। बीते कुछ समय से एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच कुछ आने वाने की भी खबरें आ रही थी। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में हुए एमएलसी चुनाव में शिवसेना के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसके चलते पार्टी को नुकसान हुआ। अब खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर मतलब महाविकास आघाड़ी और महाराष्ट्र ये सब शब्द ट्रेंड में रहे। ऐसे सौ फंसता है मुंह में, क्या बताऊं। किसी ने देवेंद्र फडणवीस का आग ऐसी लगाई मजा आ गया वाला मीम शेयर किया, तो किसी ने संजय राउत को लेकर द रॉक और चहल वाला मीम शेयर कर दिया। अब इस पूरे मामले पर किसी ने भाजपा को तो किसी ने शिवसेना को अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी अपनी पॉलिटिक्स के अनुसार ट्रोल किया। ट्विटर का तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया वाले मतलब छोड़ो ना। शिवसेना को ट्रोल करने की शुरुआत सबसे पहले खुद एकनाथ शिंदे ने की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि हम बाला साहेब के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है और उनके विचार और आनंद दिखे साहब की सीख की वजह से हमने सत्ता पाने के लिए कभी धोखा नहीं दिया और ना ही देंगे। इसके साथ ही शिवसेना ने उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। वो तो शुक्र था कि एकनाथ शिंदे ने नक्कालों से सावधान हमारी कोई और ब्रांच नहीं है नहीं लिख दिया, वरना अयोध्या वाला सीन हो जाता। राज ठाकरे परेशान होने लगते। अलग जिसको पता है उसको पता है। मामले पर कई बातें लिखी गई। एक यूजर ने लिखा कि कहीं संजय राउत या शिवसेना का ही प्लान हो कि अब हम 2.5 साल सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, अपनी इच्छा पूरी हुई, अब गठबंधन तोड़ना है। एनसीपी और कांग्रेस से ऐसे अचानक से तोड़ नहीं सकते, तो अपनी ही पार्टी में बगावत कर दिया। हमें तो वेल प्लान लग रहा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले शिवसेना विधायकों की संख्या 24 पहुंची, जबकि 3 विधायकों का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, शायद सर्वर डाउन हो। मेरा वाला जो है कंपनी वही यूज करते होंगे, अब मेरी वाली कंपनी जिसको पता लग जाए बुरा मान जाए, मुझको क्या। एक और ने लिखा कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है और देख लेना इस शिवसेना का हाल कांग्रेस से भी बुरा होगा, क्योंकि जो इंसान सिर्फ सत्ता के लिए अपने पिता की विचारधारा से ही समझौता कर ले उसका नेस्त नाबूद होना तय है। और आज नहीं तो कल स्वर्गीय बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिकों का जमीर तो जागना ही था। वही लोगों ने बीजेपी को भी ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा बड़े कड़े शब्दों में बड़े बड़े आरोप लगा डाले कि बीजेपी बेईमानी के पैसे से विधायक सांसद खरीदती है। एक विधायक अपने जीवन में इतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना विधायक खरीदने में देती है। कांग्रेस का नेतृत्व तो कमजोर है, अब तक बहाना था, लेकिन शिवसेना में क्या कमी है। अग्निवीर से ध्यान हटाने और बेईमानी के पैसे का प्रयोग विधायक की खरीद में हो रहा है। एक और ने लिखा कि अब तक लोग कहते थे कांग्रेस में कमी है और अपने विधायक नहीं संभाल पाती। पिछली बार अजित पवार भागे तो किसकी कमी थी, अब शिवसेना को भी कमजोर बताने लगे। ये क्यों नहीं कहते कि बीजेपी के पास अकूत धन है बेईमानी का और वह करोड़ों विधायक खरीदती है, विधायक जीवन में ना कमा पाए इतना। ये ऐसे मतलब लोग बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं, क्या ही होगा इनका अगर कोई पार्टी इनके पीछे पड़ जाए। पढ़ ही सकती है, वो जाने हम जाने, हम तो बस पढ़ रहे हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बयान काफी वायरल हुआ, जो उन्होंने 2019 में विधानसभा में दिया था, जब अजित पवार के समर्थन से उनकी सरकार रातों रात बनकर गिर गई थी। तब फडणवीस ने कहा था कि मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। उनके इस भाषण को भी इंतकाम से जोड़ा जा रहा है। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हर तरफ हड़बड़ी मची है। राज्य की सियासत में उठे इस भूचाल के बीच अगर कोई नेता सबसे शांत हैं तो वो हैं राज ठाकरे। ना होंगे विधायक, ना रहेगी टेंशन। एक तस्वीर आई पंजाब सीएम भगवंत मान से जुड़ी ही। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए पार्टियां अपने कैंडिडेट के समर्थन के लिए जी जान लगा रही हैं। इन्हीं में से एक आम आदमी पार्टी है। अपने कैंडिडेट के लिए पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान संगरूर में रोड शो कर रहे थे। इसी रोड शो की तस्वीरें और वीडियो काफी चले। इस रोड शो के दौरान भगवंत मान केजरीवाल की कार के साइड में लटकते नजर आए। लोगों ने कहा कि पंजाब के सीएम है, ना कि केजरीवाल के गार्ड। कुछ ने भगवंत मान से लेकर भगवंत अपमान ऐसी तुकबंदी कर दी। एक ने लिखा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करते पंजाब के सीएम भगवंत मान। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि क्या हाल बना दिया है भगवंत मान का। केजरीवाल जी, मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें उचित स्थान दीजिए। अब इतना कुछ हुआ हो, अरविंद केजरीवाल निशाने पर हो, तो वो कैसे चुप रह सकते थे कि कोई दीवान कहता है। तो उन्होंने लिखा कि प्रिय अनुज भगवंत मान, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना मत झुकाओ कि 10 तार गिर पड़े। तुम्हारे स्वास्थ्य बढ़िया सीन है। नासा के चांद पर पानी, डिजिटल युग में हॉटस्पॉट का दानी और सोशल मीडिया पर अज्ञानी खोजने में भले ही टाइम लग जाए, लेकिन
उनको उनको ट्रोल करने का मौका मिलता है तो छोड़ते नहीं हैं। किनको किनको आपको पता है। मामला फेसबुक पर भी काफी चला। एक यूजर ने फेसबुक पर लिखा कि पंजाब का मुख्यमंत्री केजरीवाल है या भगवंत मान। किसी देश के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि किसी मुख्यमंत्री की सुरक्षा दूसरा मुख्यमंत्री ऐसे कर रहा है। ये भी 70 सालों में पहली बार हुआ है। एक ने लिखा कि केजरीवाल ने भगवंत मान को बॉडीगार्ड बना डाला, जबकि भगवंत मान एक संपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के जैसे आधे पावर वाले मुख्यमंत्री नहीं। उड़ता पंजाब के बाद लटकता पंजाब। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम को साइड में लटका दिया। क्या अब ये स्थिति हो गई है मान जी की? अरे मान, कम से कम पंजाब की जनता का तो सम्मान किया होता। एक वीडियो सामने आया, हादसा चल रहा है। वैसे तो बाइक पर 2 ही सवारियां अलाउड है, लेकिन कुछ लोग 3 बैठा लेते हैं और ज़्यादा टैलेंटेड लोग 4 बैठा लेते हैं। लीजेंड लोग 5 बैठा लेते हैं। अल्ट्रा लीजेंड 6 तक चले जाएंगे। लेकिन कुछ 30 मार्खां अपनी बाइक पर 7 सवारियां बैठा लेते हैं, सॉरी लाद लेते हैं। इसके कई वीडियो चलते रहते हैं। आपने भी एक बाइक पर 6-7 सवारियां बैठी देखी होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये इस पर बैठती कैसे होंगी? इस सवाल का जवाब एक वायरल वीडियो दे रहा है। आलम ऐसा है कि एक बंदा मोटरसाइकिल पर बैठा है और फिर उसी बाइक पर एक के बाद एक तो 7 सवारियां बैठ जाती हैं, 2 महिलाएं और 4 बच्चे। फिर वो बाइक लेकर निकल जाता है। वीडियो शेयर करके लोग इसको यातायात नियमों को उल्लंघन बता रहे हैं। कुछ का कहना है कि इन्हीं लोगों के चक्कर में सड़कों पर हादसे होते हैं। मुझको तो ये भौतिकी के नियमों का उल्लंघन ज़्यादा लग रहा है। सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की। आज के पिक ऑफ द डे में बात एक स्नेक और वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्सपर्ट की करते हैं। इनका नाम है मुरली वाले हौसला और इनका चैनल भी इसी नाम से। मुरली वाले जगह जगह पर जाकर जानवरों का रेस्क्यू करते हैं। लोग मुरली वाले को फ़ोन करते हैं और फिर वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर जाकर सांपों और बाकी जानवरों को पकड़ते हैं। साथ ही वो लोगों को सांपों और बाकी जंगली जानवरों के बारे में काम की बातें बताते हैं। इस चैनल पर वो अपने कामों को व्लॉग के जरिए लोगों तक पहुँचाते हैं। सांपों को पकड़ने के बाद मुरली वाले उनको शांत और प्राकृतिक जगह पर सुनसान में छोड़ देते हैं। मुरली वाले यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। उनका चैनल काफ़ी फेमस है और करीब 65 लाख लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। सब्सक्राइब किया हुआ है, उस बच्चे जैसा हो जाता है कभी कभी मेरे साथ, सब्सक्राइब किया हुआ है। खैर, अगर आपको भी इस तरह का कंटेंट पसंद है तो एक बार देख लीजिए। बाकी सांपों के बारे में काफ़ी कुछ जानने की बातें आपको, मतलब काफ़ी कुछ काम की बातें जानने को आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली कहना क्या है कि आप वो चैनल देख लीजिए अगर आपको सांपों में दिलचस्पी है। सब्सक्राइब। चलिए, आज के शो में इतना ही है। सब्सक्राइब कीजिए। ललन टॉप को भी सब्सक्राइब कीजिए।